इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, जम्बू स्वामी ने जनता की जिज्ञासा को सुधर्मा स्वामी के चरणों में अपनी जिज्ञासा के रूप में प्रस्तुत किया है। सवाल वही पूछना चाहिए जिसका जवाब अपने पास न हो, और वो सवाल यदि होगा तो जवाब आपको मिल जाएगा। बिना सवाल का जवाब नहीं मिलता है। और ये सवाल जम्बू स्वामी का बार बार मन होता है जम्बू स्वामी को वंदन करने का, अभिनंदन करने का। यदि ये जिज्ञासा उन्होंने नहीं की होती तो सुधर्मा स्वामी ने जो परमात्मा को महसूस किया हमें पता ही नहीं चलता है। उत्तर देने वाला जब सुधर्मा स्वामी जैसा गंधर्व होता है तो जो सवाल पूछा उसका जवाब तो देते ही है, लेकिन जो सवाल पूछा नहीं उसका जवाब भी दे देते हैं। इसलिए सुधर्मा स्वामी ने उत्तर देते समय शुरुआत करी कि तुझे ही यदि परमात्मा का ज्ञान दर्शनशील जानना है तो परमात्मा के धर्म को जान, परमात्मा की धृति की प्रेक्षा कर। और इसलिए परमात्मा के धर्म को हो सकता है कि जम्बू स्वामी को जब सुधर्मा स्वामी ने कहा होगा कि तू परमात्मा के धर्म को जान, अब जो व्यक्ति दीक्षा ले चुका है, जिस व्यक्ति ने इतने आगम सुधर्मा स्वामी के पास पढ़ लिए हैं, उसको यदि कोई व्यक्ति जाकर के कहे कि तू परमात्मा का धर्म जान, तो कितना अटपटा सा लगेगा। और शायद जम्बू स्वामी के चेहरे पर भाव उभरा होगा। और तब सुधर्मा स्वामी ने बताया कि जिस धर्म को जो जानता है वो तो अलग है, और इसलिए परमात्मा का धर्म कहाँ से जन्मता है उसकी जन्म भूमि सुधर्मा स्वामी ने बताई। से नीच नीच हिम समीख पन्ने दिवे व धम्मम समियम उदाव। अनुत्तरम धम्ममिनं जिनानं नेया मुनिका सबा सुपन्ने देवान महानुभावे सहसनेया दिविनं विशिष्टे। परमात्मा का धर्म अनुत्तर है। धर्म के पीछे और परमात्मा क्यों अनुत्तर है? जिनाना में ये धर्म व्यक्ति का नहीं है। जिनानम बहुवचन है, और जिनानम का मीनिंग होता है ये जेताओं का धर्म है, ये हारने वाले का धर्म नहीं है। ये हारना सिखाता नहीं, हराना सिखाता नहीं, ये केवल एक ही बात सिखाता है, जीतो और जिताओ। इस एक शब्द को समझ लेना। कल एक शब्द दिया था आपको कि आप लोगों ने 24 घंटे जो रोज के श्रोता उन्होंने भूति प्रज्ञा क्या कंटिन्यू चेक किया कि आज मैं जब बोल रहा हूं तो मेरी प्रज्ञा कौन सी है, जब मैं आहार कर रहा हूं तो मेरी प्रज्ञा कौन सी है। मेरी प्रज्ञा समृद्धि की है, मेरी प्रज्ञा सुरक्षा की है, मेरी प्रज्ञा कल्याण की है।
इसको निरंतर चेक करते रहिए। और ये संभावना है हम सभी में कि जो प्रज्ञा दुष्ट हो सकती है वो भूति प्रज्ञा भी हो सकती है। जो राख बर्तन को घसने के लिए काम आ सकती, घिसने के लिए काम आ सकती है, वही राख विभूति के रूप में भी काम आ सकती है। ये आपका सवाल है कि आप उसका यूज कैसे करते हो। प्रज्ञा हमारे पास है, बिना प्रज्ञा का संसार का कोई जीव नहीं है। बस वो प्रज्ञा हिटलर की है कि महात्मा गांधी की, इतना ही चेक करना है। और एक वरदान है आपके पास, यदि आपको ऐसा लगे कि मेरी प्रज्ञा हिटलर की है तो आप उसको महात्मा गांधी की प्रज्ञा बना सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। और चेंज करने का अधिकार मनुष्य को मिला हुआ है, पशु को उतना अधिकार मिला हुआ नहीं है। इसलिए चेंज करने के लिए जानना जरूरी है। और आज का शब्द है आपके सामने जिनानम। आप बोलते हो नमो जिनानम, जिये भयानम आप बोलते हो, जिनानम जावयानम आप बोलते हो, लेकिन जिनानम शब्द को एक बार अच्छी तरह से समझ लेना है। जिसका विजन जितने का है, जिसका सोच जितने का है, जिसके सपने में भी हार नजर नहीं आती है, जिसका जीवन का मंत्र है कि मैं जीतने के लिए हूं, हारने के लिए नहीं, मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। और जिसका जीतने का सोच होता है वो कभी किसी को हराने की नहीं सोचता है। जब हम किसी को हराने की सोचते हैं तो अपना सोच हारने का बन जाता है। जैसे किसी को गाली देते हैं तो पहले उस गाली की प्रोसेस से मेरे मन को, मेरी जुबान को, मेरी दिमाग को, मेरी चेतना को गुजरना पड़ता है, तब गाली जाकर के बाहर आएगी। मुझे भी किसी व्यक्ति को गाली देनी है, आप गाली देते हैं, कोई व्यक्ति गाली देता है तो उसकी गाली का प्रोडक्ट तो करना पड़ेगा नहीं। गाली का अपने अंदर में प्रोडक्शन करेगा तभी किसी को गाली दे पाएगा। तो प्रोडक्शन मेरे अंदर गाली का हो रहा है, मतलब मेरी फैक्ट्री गाली की बन गई। और जब मैं किसी को मंगल कामना देता हूं तो मुझे उस मंगल कामना की प्रोसेस से गुजरना होता है, और उस प्रोसेस से गुजरते गुजरते मैं मंगल हो जाता हूं। जैसे गाली देने के प्रोसेस में मैं गाली हो जाता हूं, वैसे मंगल देने की प्रोसेस में मैं मंगल हो जाता हूं। वैसे किसी को हराने की प्रोसेस में मैं हारता ही चला जाता हूं। पांडव वनवास में और हमेशा मस्ती में, लेकिन दुर्योधन और दुशासन 24 घंटे सोचते रहते हैं कि पांडवों को कैसे हराना है। वो वनवास में, और वनवास में भी वो पांडवों को परेशान करने के लिए हराने का सोच बना करके पहुंच जाते हैं जंगल में कि द्रौपदी के सामने सारा वैभव का प्रदर्शन हो जाए। कहानी बहुत सुंदर है, प्रसंग बहुत सुंदर है, और सारे प्रसंग में वही हार जाता है और वही चिल्लाता है, पांडव कहता मुझे बचाओ। हारने का जब हम किसी को सोचते हैं तो हम स्वयं हारने की प्रोसेस से गुजरते हैं। यदि बात ध्यान में नहीं आ रही हो तो और एक बार रिपीट कर रहा हूं। दोनों उदाहरण पहले याद रखिए कि गाली देनी हो तो मुझे मेरे भावों को गाली में ले जाना पड़ेगा। जब तक मेरे भाव गाली के नहीं होते तब तक मेरी जुबान से गाली नहीं निकल सकती।
मुझे किसी को रिस्पेक्ट देना होगा तो मुझे रिस्पेक्ट की प्रोसेस से गुजरना होगा, तभी मैं रिस्पेक्ट दे पाऊंगा। मेरे अंदर रिस्पेक्ट नहीं होगा तो मैं रिस्पेक्ट दे नहीं सकूंगा। तो मैं जब किसी को रिस्पेक्ट देता हूं तो मेरे अंदर रिस्पेक्ट रहता है। मैं जब किसी को गाली देता हूं तो मेरे अंदर गाली रहती है। मैं जब किसी को हराने की सोचता हूं तो मेरे दिमाग में किसकी याद रहेगी? जीतने की या हारने की? फोकस किस पर हो गया? हारने का। तीर्थंकर का फोकस और जिनेश्वर का फोकस किसी को हराने पर नहीं होता है, वो जितने पर फोकस करते हैं। आप चेक करिए स्वयं को। हम बीमारी को जितने का सोचते हैं कि बीमारी को हारने का सोचते हैं। हम शत्रु को जितने का सोचते हैं कि शत्रु को हराने का सोचते हैं। दोनों सोच होते हैं ना। मुझे उसको हराना है और मुझे उसको जीतना है। जितने का सोच होगा तो जितने के मंत्र शुरू हो जाएंगे, और हराने का सोच होगा तो हराने के मंत्र आपको सिद्ध करने पड़ेंगे। बिना आपका हराने का मंत्र सिद्ध हुए आप किसको हरा कैसे सकोगे? ये जिनेश्वर की बहुत गहरी फिलॉसफी है। उन्होंने चंडकोशिक को हराने का नहीं सोचा है, जितने का सोचा है। विन विन की पॉलिसी, मैं भी जीतूं तुम भी जीतो। अरे कोई व्यक्ति किसी को हराता है तो अपने लिए वो दोस्त तैयार करता है कि दुश्मन तैयार करता है। और कोई व्यक्ति किसी को जीतता है तो क्या तैयार करता है? अनुत्तरम धम्म मिनम जिनानम। ये जीतने वालों का जो धर्म है अनुत्तर है। इसलिए पूरे आगम में आप देख लेना, जयी शब्द आता है, कषाय जयी, जितेंद्रिय शब्द आता है। इंद्रियों को जीता, जिये नित्य, इंद्रियों को जीता है। परिचय जय, परिचय सहन शब्द नहीं है। परिचय को क्या करना है? जीतना है। ये जितने का सोच होगा तो आप जैन है, और हरने का और हराने का सोच होगा तो नाम से तो आप जैन है, लेकिन कैरेक्टर जैन का नहीं है। मैं थोड़ा सा रोका हूं कि आप इस बात को गहराई से लें और पूरी अपनी लाइफ की बुक खोल लें। जो आपने जिंदगी जी है उसकी पूरी बुक खोल लें और चेक करिए कि आपकी समस्याएं कब बढ़ती है। जब आप किसी को हराना चाहते तब समस्या बढ़ी, या किसी को जिताना चाहते तब समस्या बढ़ी है? उस हराने की प्रोसेस में मैंने सारा हराने का ही कैरेक्टर तैयार कर लिया, और जितने की प्रोसेस में जितने का कैरेक्टर तैयार हो जाता है। अनुत्तरम धम्म मीनम जिनानम। ये जो धर्म है जेताओं का धर्म है। ये हारने की कथा ही नहीं है। आगम में कहीं भी हारने की कथा है ही नहीं। एक विशेषता है। आप महाभारत को उठाओगे तो उसमें हारने वाले ज्यादा हैं, जीतने वाले कम है, और जो जीते उनको भी जीतने की खुशी ही नहीं है। आप रामायण को उठाइए, वहां भी हारने वाले ज्यादा है, जीतने वाले कम है। आप उठाइए भरत बाहुबली को, कोई हारने वाला है ही नहीं।
भाई भाई में युद्ध महाभारत में भी हुआ और भगवान ऋषभदेव के बेटों के बीच में भी हुआ, लेकिन भरत और बाहुबली में कौन हारा? ना भरत हारा न बाहुबली हारे। और महाभारत में कौन जीता है? आपको लगता होगा कि पांडव जीते, लेकिन पांडवों को जाकर के पूछना है, जितने के बाद जो सामने मिला उसमें जितने को सेलिब्रेट कर सके क्या? और एक प्रोसेस है जीतने की। ये सुधर्मा स्वामी के हृदय में विराजमान परमात्मा की बात चल रही है। और सुधर्मा स्वामी कहते कि परमात्मा का ज्ञान दर्शनशील जानना तो पहले धर्म को जान। और कौन सा धर्म? जीतने का धर्म। जीतने वाला कभी नहीं सोचता कि कोई हार जाए। उसको पता है यदि मैं किसी को हराऊंगा तो मुझे हराने की तैयारी में लग जाएगा। देखो ना, आपके राजस्थान का तो कैरेक्टर है। हर साल हर चुनाव में पार्टी, इस बार जो जीती अगली बार, इस बार जो हारी हो अगली बार। राजस्थान का तुम्हारा कैरेक्टर है कि जो हारा वो हराने की तैयारी में लग जाता है। तो ये परमात्मा का धर्म किसका है? जीतने का है और जिताने का है। चंडकोशिक को परमात्मा ने हराया होता तो चंडकोशिक कभी न कभी जाकर के फिर परमात्मा को काट लेता है, लेकिन परमात्मा ने चंडकोशिक को हराया नहीं, जिताया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।